मैं आया था कज़ाकिस्तान और किर्गिस्तान के ट्रिप पे, एक जॉइंट ट्रिप। तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है अभी तक तो, पर आपसे एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। जो भी कज़ाकिस्तान या किर्गिस्तान आ रहा है उसके लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये। तो मेरी फ़्लाइट थी अलमाटी, दिल्ली टू अलमाटी, और फिर यहाँ से मैंने बॉर्डर क्रॉस करके आया मैं किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान से किर्गिस्तान। तो प्लेन से उतरा और इमिग्रेशन बहुत स्मूथ था। सिर्फ उन्होंने एक मदर्स नेम पूछा, पता नहीं क्यों, पर वैसे स्मूथ था, कुछ और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे। सीधा स्टैंप लगा और मैं अंदर। अब एयरपोर्ट पे आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है इंटरनेट कनेक्शन की। तो सोचा मैं एक सिम लूँ। वहीं पर एक स्टॉल था, वहाँ से सिम लिया। उन्होंने कोशिश करी पर नेटवर्क आया नहीं। तो वो कहते कोई बात नहीं, आप कहीं और से ले लेना। पैसे उन्होंने लिए नहीं। तो फिर आगे मैं और गया एयरपोर्ट के बाहर, तो थोड़ा सा करेंसी एक्सचेंज करवाई। आप एक बात याद रखना, जब भी आप बाहर जाओ एयरपोर्ट से थोड़ा बहुत करेंसी एक्सचेंज करो, ज़्यादा नहीं, क्योंकि रेट ज़्यादा अच्छे नहीं मिलते एयरपोर्ट पे। 60 टेंगे और 40 सोम दोनों की करेंसी एक्सचेंज करवा ली, कज़ाकिस्तान की टेंगे और किर्गिस्तान की सोम, क्योंकि मुझे सेम ही दिन बॉर्डर क्रॉस करना था। तो अब हुआ क्या, एक बंदा आया मेरे पास, वो टैक्सी वाला बंदा था। तो उसने कहा मैं आपको पहुंचा दूंगा, ड्रॉप कर दूंगा जहां आपको जाना है। मुझे जाना था सायरन बस स्टेशन। वहाँ से चलती हैं शेयर टैक्सीज़ जो सीधा आपको किर्गिस्तान बॉर्डर पे पहुंचाती हैं। तो मैं लैंड किया ऑलमोस्ट 3 बजे दोपहर को। तो मैंने सुना है कि जब भी आप लैंड बॉर्डर क्रॉस करो तो बेटर है कि आप दिन के टाइम करो। रात को थोड़ा पता नहीं, सुना है कि सस्पिशियस हो जाता है मामला, तो थोड़ा डाउट हो जाता है लोगों को। तो मैंने सोचा मैं डे लाइट में ही कोशिश करूँगा बॉर्डर क्रॉस करने की। तो पर ये सिम का जो इशू हुआ, इसमें आधा 1 घंटा चला गया मेरा, जो मैंने अभी आपको बताया कि सिम काम नहीं करा, उन्होंने ट्राई करा। तो मैंने सोचा बिना टाइम वेस्ट करे अब मैं फिर से सिम लूँ, फिर टैक्सी बुक करूँ। यांडेक्स चलती है यहाँ पर, सेंट्रल एशिया में यांडेक्स टैक्सी चलती है। तो फिर वो बंदा आया मेरे पास, उसने कहा कि मैं आपसे 2000 टेंगे लूँगा आपको सायरन बस स्टेशन पहुँचाने के, जहाँ से वो शेयर टैक्सी चलती है किर्गिस्तान के लिए। तो सब ठीक था। बैठा मैं, फिर मैंने उसे कहा कि मुझे सिम भी चाहिए, क्योंकि आप बाहर कंट्री में आए हो तो इंटरनेट कनेक्शन तो ज़रूरी चाहिए आपको, उसके बिना तो काम नहीं चलता। उसने मुझे सिम दिलाया और वहाँ दुकान पे सिम का रेट था करीब 1000 टेंगे। रशियन थी तो मुझे समझ में नहीं आया। कुछ किर्गिस्तान जाने का भी प्रेशर था। तो उसने कहा कि 4500 टेंगे है, उस ड्राइवर ने बोला। वो ड्राइवर उन सिम वालों को जानता था। ये एक पहला साइन था जो मैंने इग्नोर कर दिया। तो उसने कहा कि 4500 टेंगे है। ये जो 1000 टेंगे जो आप देख रहे हो, वहाँ साइन लगा हुआ था, ये सिर्फ सिम का है। इसमें रिचार्ज करवाने का अलग से 3500 टेंगे है। तो भूख भी लग रही थी, जाने का प्रेशर भी था। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ठीक कह रहा होगा, 4500 टेंगे दे दिए। पर वैसे 1000 ही था, मैंने बाद में वेरीफाई करा। चलो ये भी ठीक है। फिर अब उसने मुझे स्टेशन पे पहुंचा दिया। फिर मैंने उसे 2000 टेंगे मैंने कहा दे दूँ इसे। तो फिर इसने क्या कहा मुझे कि आप मेरे गाड़ी में बैठो। मैंने कहा चलो ठीक है, गाड़ी में दे देते हैं पैसे। फिर इसने बिल बनाया 27,000 टेंगे का। कैन यू इमेजिन, मेरे तो होश उड़ गए फिर। तो मैंने कहा आपने तो यू डिड स्कैम विद मी, दिस इज़ नॉट फेयर। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, 2000 में तो एक कैन भी नहीं आता। तो मैंने कहा कि फिर आपने मेरे को पहले 2000 के बोला, आपने ये क्यों नहीं बोला कि ये मीटर के हिसाब से चलती है। तो कहता नहीं नहीं, ये हमारा मीटर का रेट है। तो फिर मैंने कोशिश करी, फिर इतना ज़्यादा प्रेशर था, मेरी सेकंड कंट्री है ये, तो इतना मुझे एक्सपीरियंस नहीं था। फिर कुछ थोड़ा नेगोशिएट करके उसने मेरे से 23,000 टेंगे लिए, 5,000 रुपये, $50। दूसरे देश में हूँ, रात को बॉर्डर भी क्रॉस करना है। तो मैंने कहा चल छोड़ो यार, अब क्या करें। फिर मैं पहुंचा सायरन बस स्टेशन। वहाँ मुझे मिल गई शेयर टैक्सी, जिसमें ऑलरेडी लोग भर चुके थे। वैसे मैंने सुना है कि शेयर टैक्सी को थोड़ा टाइम लगता है भरने में, आपको वेट करना पड़ सकता है। पर मैं आखिरी पैसेंजर था, तो
मैं बैठ गया, बहुत स्मूथली ट्रैवल रहा। तो मुझे करीब बज गए थे 4 से 5। शेयर टैक्सी का एक्सपीरियंस अच्छा रहा, लोग अच्छे थे, लोकल किर्गिज़ लोग थे, हेल्पफुल थे। तो उन्होंने मुझे बॉर्डर पे पहुंचाया अराउंड 9:30-10 बजे। 10 भी लेट ही मानूंगा मैं, पर इट्स ओके, अब कुछ कर नहीं सकते। अब इस जर्नी का रेट सुनो। अलमाटी से कोरदे बॉर्डर यानी किर्गिस्तान के बॉर्डर तक इन्होंने मेरे से लिए सिर्फ 6,000 टेंगे, और वो ड्राइवर ने लिए थे मेरे से 23,000 टेंगे। अब डिस्टेंस देखो, अलमाटी से बॉर्डर का डिस्टेंस अराउंड है 180 से 200 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 4 घंटे की ड्राइव। और उस बंदे ने मुझसे लिए अलमाटी एयरपोर्ट टू सायरन बस स्टेशन 18-20 किलोमीटर, या थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, 23,000 टेंगे। सो इससे आप क्या सीख सकते हो? जब भी सेंट्रल एशिया जाओ, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, हमेशा ये इंडेक्स आपके पास होनी चाहिए। सिम लेते थोड़ा करेंसी एक्सचेंज करवाओ और ये इंडेक्स लो और अपनी डेस्टिनेशन पर सेफली पहुंचो। यहाँ टैक्सी का बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। अब किर्गिस्तान में हूँ मैं, हॉस्टल में। मुझे पोर्चुगल का भी एक लड़का मिला, उसने भी बताया वो बॉर्डर पर पहुँचा, शायद एयरपोर्ट पे ही पहुँचा वो बिश्केक के। तो उसको भी टैक्सी का काफ़ी ज़्यादा देना पड़ा, ऑलमोस्ट 2,500 रुपये। यहाँ की करेंसी है सोम, 2,500 सोम और रुपीज़ ऑलमोस्ट बराबर है। तो उसने भी कहा कि छोड़ो यार, अब क्या करना, इनको भी पैसे कमाने हैं। तो बड़ा दिलदार बंदा है वो वैसे पर ठीक है, चलो। तो इस ट्रैवल एक्सपीरियंस से मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि हमेशा टैक्सी लो, हमेशा, कभी भी एयरपोर्ट कैब ना लेना। साउथ ईस्ट एशिया में भी, थाईलैंड, वियतनाम वगैरह में ग्रैब चलती है, वहाँ भी ग्रैब लेना। और सेंट्रल एशिया में ये इंडेक्स गो चलती है, ये इसका लोगो है, ये इंडेक्स बहुत ही स्मूथ है, रेट भी ऑलमोस्ट ठीक है, और इससे आप फूड डिलीवरी भी कर सकते हो। ये ऑल इन वन ऐप है ये इंडेक्स। तो टेक अवे यही है इस वीडियो का कि जब भी इंटरनेशनल ट्रैवल करो, गलती से भी एयरपोर्ट की टैक्सी ना लेना। हाँ, आप अगर अकेले हो, सोलो हो, थकावट होती है, भूख भी लग रही होती है, मेंटली एग्जॉस्ट होते हो, पर इस स्कैम से बचना ज़रूरी है। ओके, सो आगे का एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ आपको, जो आप सीख सकते हो, जो आप गलतियाँ ना करो। ऐसी और स्टोरीज़ के लिए बने रहना।